नमस्कार साथियों। आज हम लाडो लक्ष्मी योजना पर 8 से 10 पॉइंटों पे बात करेंगे। बड़े ही ज़रूरी पॉइंट हैं। बहुत सारी मेरी माताओं बहनों के बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपसे बस यही आशा करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपकी जो है इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उस पे ले चलता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, हमें क्या करना है। इसमें सबमिट वाले भी आगे, कंप्लीट वाले भी आगे, क्योंकि बहुत सी हमारी माताओं बहनों की बधाई हो जिनकी पेंशन आईडी पेंशन बन चुकी है। अब उनके नवंबर के भी पैसे डल जाएंगे, जब भी सरकार डालेगी उनको जरूर मिलेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सी हमारी माताएं बहनें जो हैं, पेंशन आईडी जिनकी नहीं बनी है, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और जिनकी पेंशन बन गई है उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। बहुत सारी बातें हैं, सबकी आ जाएंगी। तो आज कई पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारी महिलाओं के जो पॉइंट हैं कि हमारा बहुत दिनों से सबमिटेड पे अटका हुआ है और कंप्लीट पे भी बहुत लोगों के अटके हुए हैं। 1 महीने से, सवा महीने से कंप्लीट पे सबमिट पे अटके हुए हैं। सबसे पहले तुमको करना क्या है, हर एक सवाल के साथ आपको समाधान भी हर समस्या के साथ आपको समाधान भी बताऊंगा कि ये समाधान है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो बहुत जरूरी काम है, आप अपनी फैमिली आईडी में अपना अकाउंट नंबर का एक एक डिजिट मिलान करके चेक कर ले सही है या नहीं। अकाउंट नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, अकाउंट नंबर गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप नया प्रिंट निकाल लें फैमिली आईडी में, ठीक है, खुद से नहीं निकाल सकते, सीएससी वाले के पास चले जाएं, नया प्रिंट निकाल लें। खासकर जिस महिला की पेंशन बनी है उस महिला के सिग्नेचर करवा के उस पेज को अपलोड करवा दें। अपलोड करवा दें उस पेज को, नया पेज है जो भी निकलेगा फैमिली आईडी का आजकल की डेट में, उस पर उसी महिला के सिग्नेचर करवाएं जिसकी पेंशन बनी है या बनने वाली है, और उसको आप अपलोड करा दें। ये काम बहुत जरूरी है पहला। फिर जो एक पॉइंट है कि सबमिट पर रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं, कि चेक करें आप, महिला के लिए योजना है तो मेरी बहन के, माता के माँ बाप के नाम सही है या नहीं। उनके आधार कार्ड व्हाट्सएप आपने कराए होंगे, फिर से व्हाट्सएप करा लीजिए। यदि फैमिली आईडी में महिला के माँ बाप का नाम गलत है तो आप उसको सीएससी पे जाके माँ बाप का नाम महिला का ठीक करवा लें। ठीक करवा के, ठीक करके उसने अपलोड, फिर वही नया पेज निकलवा के सिग्नेचर करवा के उसी महिला की जिसकी पेंशन बनी है अपलोड करवा लें। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट है जो स्पाउस नेम, यानी कि जो महिला के पति का नाम है, वो मैंने एक बार पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। कुछ सदस्य हमारे नए भी जुड़े हैं परिवार में। जैसे मान लीजिए किसी महिला के पति का नाम ओम प्रकाश है। अब यहाँ ओम और प्रकाश में स्पेस है, लेकिन फैमिली आईडी में क्योंकि महिला के पति का नाम उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, महिला, फिर महिला के पिता का नाम, फिर महिला की माता का नाम, सिर्फ 3 ही नाम दिखाई देंगे। महिला के पति का नाम चेक करवाने के लिए आपको या तो सीएससी पे जाना पड़ेगा, खुद से चेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सीएससी पे जाकर चेक करवाएं, कहीं ये स्पेस ही ना डाला हो, ओम प्रकाश इकट्ठा कर दिया हो, और कईयों में क्या है, ओम प्रकाश इकट्ठा है और बीच में स्पेस ना डाल दिया हो, तो पति का नाम ठीक करा लें, और ठीक करा के फिर वही प्रिंट को अपलोड कर दें, नया प्रिंट निकलवा के उसी महिला के सिग्नेचर करवाएं जिसकी पेंशन बढ़ रही है। अब एक जो जरूरी बात एक और है, चौथा पॉइंट जो आपके सामने, वो क्या है कि आपने बैंक खाता जो है लाडो लक्ष्मी योजना में दूसरा दे दिया और फैमिली आईडी में आपका बैंक खाता दूसरा वेरीफाई। तो आपने करना क्या है, आप जो लाडो लक्ष्मी में दे दिया थोड़ा सा उस पर गौर ना करें। आपने जो फैमिली आईडी में जो अकाउंट नंबर है उसको चेक करवाएं, और वो आपका अकाउंट यदि बंद है, मान लीजिए फैमिली आईडी में आपका एसबीआई का अकाउंट है और वो अकाउंट आपने 1-2 साल से संभाला ही नहीं है, या वो बंद है या उसकी केवाईसी नहीं है, तो आप इसको चालू करवा दें, इसको चालू करवा दें। 99% फैमिली आईडी वाला ही अकाउंट उठाया जाएगा पेंशन में। 99% आपने भले ही अभी दूसरा दिया फॉर्म भरते समय लाडो लक्ष्मी की, लेकिन 99% जो आपकी फैमिली आईडी में अकाउंट है ना उसी को उठाया जाएगा। तो आप उसको भी चालू करवा दें यदि संभव है तो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक अगला पॉइंट जो है, बहुत सी हमारी माताओं बहनों का जो व्यवसाय है वो अदर लेबर है, बिजनेसमैन है, विद बिजनेस वोमेन है, अदर लेबर है, तो उसको आप, फार्मर है उसको आप हाउस वाइफ करवा दें, हाउस वाइफ, गृहिणी, हाउस वाइफ करवा दें उसको, हिंदी में गृहिणी। जो मेरी माता बहन जिसकी पेंशन बनी है उसको गृहिणी करवा दें। यदि मान लीजिए हमारी माता बहन स्टूडेंट है, पढ़ रही है, तो स्टूडेंट ही रहने दे, फिर नहीं छेड़ना। यदि मान लीजिए उनकी लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी बनी हुई है और कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है, निर्माण श्रमिक है, तो उसको भी नहीं छेड़ना, वो भी रहने दें। बेरोजगार है, पढ़ी लिखी बेरोजगार है, बेरोजगारी भत्ता ले रही है, उसको भी नहीं छेड़ना, बेरोजगार रहने दें, अनएम्प्लॉयड ही रहने दें। लेकिन वैसे मान लीजिए घर पे है और उसमें फैमिली आईडी में फार्मर चढ़ा हुआ है, या बिजनेस वोमैन चढ़ा हुआ है, या कुछ और चढ़ा हुआ, अदर लेबर चढ़ा हुआ है, तो आप उसको
व्यवसाय को उस महिला के जिसकी पेंशन बनी है हाउस वाइफ करा दें और फिर वही नया प्रिंट निकलवा के उस महिला के सिग्नेचर करा के फैमिली आईडी में अपलोड करा दें। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक जो पीएफएमएस की समस्या है, बहुत सी मेरी माताओं बहनों की पेंशन भी बन चुकी है, पीएफएमएस की जो पीएफएमएस की समस्या है ये ज्यों की त्यों बनी हुई, उनको क्या करना है, आप वेट करें। अब ये जो दूसरी पेंशन पड़ेगी, जब भी पड़ जाती है, आज पढ़ो कल पढ़ो 10 दिन बाद पढ़ो, जब भी पड़ेगी, तो या तो आपके पैसे आ गए, यदि नहीं आए, मान लीजिए दूसरी पेंशन भी पड़ गई और आपके पैसे नहीं आए, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में। समाज कल्याण विभाग में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाना पड़ेगा, वरना इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ये पीएफएमएस वालों के लिए है, जो पीएफएमएस की जिनके आगे समस्या आई हुई है, पेंशन भी बन चुकी, फिर भी पीएफएमएस की समस्या है। अब जिन मेरी माताओं बहनों के सामने जब हमारी लाडो लक्ष्मी ऐप में नई अपडेट आई और ये नया ऑप्शन उभर का आया, पुनः फोटो अपलोड करें, फोटो पुनः अपलोड करें या फिर बैंक खाता दोबारा दें, अकाउंट नंबर दोबारा दें, ये जो दो ऑप्शन जो मेरी माताओं बहनों के सामने आए हैं, बहुत सी मेरी माताओं बहनों के सामने, तो ये आपने जिस दिन दोबारा फोटो दिया है या आपने जिस दिन बैंक का अपना अकाउंट नंबर दोबारा दिया है, आप ये समझें कि उस दिन आपका काम कंप्लीट हुआ है। मान लीजिए ये आपने 28 नवंबर को दिया है, तो 28 नवंबर को आपका कंप्लीट हुआ है। आप फिर ये मत सोचें कि हमारा तो 30 अक्टूबर से कंप्लीट है, नहीं, उस तारीख को भूल जाएं, इसको भूल जाएं, 30 अक्टूबर से कंप्लीट है, क्योंकि आपके में ऑब्जेक्शन आया और ऑब्जेक्शन को आपने मान लीजिए 28 नवंबर को दूर किया है, तो अब आपका कंप्लीट की तारीख 28 नवंबर है। ये मत सोचिए मेरे को तो 1 महीना हो गया, 1.5 महीना नहीं, 1.25 महीना हो गया, नहीं, आपका अब ये यहाँ से नए सिरे से हो गया, ये तारीख आपकी चलेगी। एक मेरी जो बहनें हैं उन्होंने क्या कर रखा है, फैमिली आईडी जब बनी वे दूसरे राज्यों से, उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए यूपी से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, और फैमिली आईडी जब बनी, फैमिली आईडी बनाने वाले ने या फिर खुद से भी गलती हो जाती है कई बार, वो क्या दिखा दिया, उनका रेजिडेंस है जो जन्मजात हरियाणा दिखा दिया, जन्मजात, यानी कि ये हरियाणा में ही पैदा हुई, और अब जब माता पिता के आधार नंबर मांग लिए तो पंजाब के हैं, किसी के दिल्ली के हैं। तो ये आपने क्या करना, इस समस्या का समाधान, अपनी फैमिली आईडी में महिला का जो रेजिडेंस है वो बचपन का उसी स्टेट का दिखा दे, जैसे मान लीजिए दिल्ली की रहने वाली है तो दिल्ली का दिखा दे जन्म, और यहाँ हरियाणा में शादी के बाद वाली तारीख, भाई शादी की तारीख से, ये आपको सीएससी पे चले जाए, आपको नहीं ज्ञान है तो आप सीएससी पे चले जाए, इस चीज को ठीक करा के फैमिली आईडी में और दोबारा प्रिंट वही सिग्नेचर करके और अपलोड करा दें। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब बहुत से फार्मों में आपको तो लगता है आपने ठीक कर दिया, लेकिन गलत हो जाता है। मान लीजिए आपने सीएससी वाले से भरवाया है और उस पर कोई गलती होगी, वो ये थोड़ी ना बताए मैं भी सीएससी वाला हूँ, मैं अपनी कमी थोड़ी ना बताऊंगा, मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा मेरे से गलती होगी। आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, कागज भी ठीक है, लेकिन वो जो गलती हो गई वो आपकी ऐप पे आएगी, आप ऐप पे नजर रखें, जो गलती हुई है उसका सोल्यूशन आएगा। और ये जो छोटी मोटी गलती हुई है इसीलिए ये फार्म लेट हुए हैं, वरना इतना लेट होने का मतलब ही नहीं। तो ये ध्यान रखें कि आपने खुद से भरा या सीएससी वाले से भी कई बार गलती हो जाती है, वर्कलोड होता है, एक साथ कई आदमी आ जाते हैं, मेरा कर दे, मुझे जाना, वो जब गलती हो जाती है। सीएससी पे जब भी जाएं वो फुर्सत में हो तब जाएं, कोशिश करें। फिर आपका एक चीज आप दिमाग में रखें, वैसे तो देखो ये नुकसान हो गया आपका, 2100 का पहले हो गया, 2100 का 4200 रुपये का आपका नुकसान हो गया, लेकिन क्या किया जा सकता, आप ज्यादा इधर उधर भटकेंगे ना तो मैंने बताया था लालची लोग फायदा उठा लेंगे। तो ये सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें किसी की नहीं चलती, ना ही कोई 2 नंबर का आदमी इसमें कोई काम कर सकता है, बस आपका पैसा ले लेगा, होना वो सिस्टम से है, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो 90 दिन का प्रोसेस है, 25 सितंबर से तो चालू ही हुई है। और फिर एक और बात, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है, ये हर आदमी कर ले, चाहे किसी की पेंशन बनी है मेरी माता बहन, चाहे किसी की नहीं बनी है, आप अपना हर 6 महीने 6 महीने में 7 महीने में अपनी फैमिली आईडी को अपडेट कराते रहें, फैमिली आईडी को अपडेट करा दी, ठीक है। और ये जिनका री अपलोड फोटो आया था वो मेरी माता बहन अपने आधार कार्ड को भी अपडेट करा दें, जिनका री अपलोड फोटो का ऑप्शन आया था वो आधार कार्ड को भी अपडेट करा दें, और फैमिली आईडी को 6 महीने में आप अपडेट कराते रहें, जिनकी पेंशन बन गई वो भी, जिनकी नहीं बनी है वो भी। तो यही 8-10 पॉइंट आपको बताने थे जो बहुत जरूरी थे। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा, आगे पीछे हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो सभी मेरी माताओं बहनों और मेरे भाइयों को सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।